आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे स्वागत करता हूं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है। आपको जरूर इस टॉपिक को देखना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम आज समय ना गवाते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज। हम लोग इसमें देखेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी के बारे में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपको फंसा लेंगे। तो पानी का डेंसिटी क्या होता है, मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, और अगर घनत्व हम देखें तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो घनत्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घनत्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो घनत्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही आने हैं और पक्का ऐसे क्वेश्चन आके आपको फंसाएंगे। तो हम लोग देखेंगे डेंसिटी के बारे में, फिर उसके बाद आएंगे स्पेसिफिक वेट जो कि बोलते हैं हम लोग विशिष्ट वजन। तो देखेंगे कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे, तो नीचे देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व के बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। और फिर नीचे आते हैं तो देखेंगे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी, जो दबाव होता है फ्लूइड में, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा, इस पे आप 3 स्टार मार लो इस पे और डेंसिटी पे, कि इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो विस्कोसिटी के बारे में ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो मैं आप लोगों को दूंगा। सिर्फ आप लोगों को इस चीज को ध्यान से सुनना है। तो हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में, श्यानता के बारे में, श्यानता का कारण क्या है, सब चीज देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, पृष्ठीय तनाव या सतह तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जामों में। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, ये जो चैप्टर है ना, ये 7 चीजें हैं। इससे 1 ना 2 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलते हैं। तो आज का हमारा जो पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है आप एक बार देखिएगा। फिर से देखते हैं कैपिलरिटी, केसी तत्व। फिर लास्ट में जो 7वां टॉपिक है वो केसी तत्व है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड होता है कि इट इज अ सबस्टेंस दैट इज हैविंग टू एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। कहने का मतलब है कि जो तरल पदार्थ होता है ना, वो समय के साथ उसमें विकृति हमेशा होती रहती है। अगर हम वही ठोस पदार्थ में देखें तो अगर हम ठोस पदार्थ में लोड लगाएंगे या बल कोई लगाएंगे तो वो विकृति उसी टाइम के लिए रहेगी। मतलब कि अगर हम लोड हटा देंगे तो वो अपना शेप को पुनः प्राप्त कर लेगा। जैसे अगर हम इस एग्जांपल को बताएं तो आपके घर में एक प्लास्टिक का चेयर होगा। अगर उस चेयर को आप लोड लगा के आप ढकेलो तो चेयर क्या होगा कि मुड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लोड हटाओगे तो चेयर पुनः अपने शेप में आ जाएगा। लेकिन तरल के केस में ऐसा नहीं है। तरल के केस में एक बार विकृति हो गई तो उसके बाद वो वापस अपने शेप में, अपने जो स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझते हैं, देखते हैं कि जो पानी का बहाव होता है, जो तरल का बहाव होता है, वो कैसे होता है। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए कि ये कोई फ्लोइंग वाटर है। मान लीजिए कि ये हो गया आपका फ्री सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले को फ्री सरफेस। नीचे जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, नीचे कोई भी पॉइंट होगा जो तली वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नो स्लिप पॉइंट। इसको ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं नो स्लिपिंग पॉइंट। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि पानी का बहाव सतह पे सबसे ज्यादा होता है कि तली में होता है, आप लोग बता
बता सकते हो कि पानी का बहाव सतह पे सबसे ज्यादा होता है कि तली में सबसे ज्यादा होता है पानी का बहाव? तो हम देखेंगे कि पानी का बहाव जो होता है सतह पे सबसे ज्यादा होता है और तली में ना के बराबर होता है, बहुत ही कम तली में बहाव होता है। वो कैसे हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एक पार्टिकल को यहाँ से पानी के रीड करना स्टार्ट किया, पानी का यहाँ पार्टिकल है, एक जगह है, उसको रीड करना स्टार्ट किया, तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ चला गया होगा और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और तली वाला पार्टिकल बहुत मिनिमम, मतलब ये लगभग यहीं पे होगा। और फिर कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो जो और ये पार्टिकल कुछ ऐसे घूमेगा और फिर कुछ ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला पार्टिकल है T1, T2 समय और T3 समय में। तो सबसे ज्यादा जब समय जैसे ही हो रहा है विकृति सबसे ज्यादा हो रही है, तो हम इसको मान लेते हैं θ3 और ये वाला चीज θ2 और ये θ1। तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ जो थीटा, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, जो विकृति की दर है, समय के साथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही है तरल। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि तरल का बहाव कैसा होता है, मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दोनों का डिफरेंट बता रहा हूं आपको कि सॉलिड जो होता है उसमें अगर आप लोड लगाते हो या कोई डिफॉर्मेशन करते हो तो वो फिर से अगर लोड हटाते हो तो वो अपने पुनः आकृति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है, समय के साथ विकृति और बढ़ती जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे विकृति की दर क्या होगी, ऑलवेज ज्यादा होगी। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो जो डी थीटा बाई डी टी होगी वो लिक्विड की ऑलवेज ज्यादा होगी डी थीटा बाई डी टी सॉलिड की। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ लेगा कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिक्विड का ज्यादा होता है कि सॉलिड का ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे कि लिक्विड का डिफॉर्मेशन सॉलिड के डिफॉर्मेशन से ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये बहाव था, है ना। तो ये पानी जब बह रहा था तो एक पार्टिकल को हमने रीड किया T1 समय के लिए, इसी पार्टिकल को T2 समय पे देखा, इसी पार्टिकल को T3 समय पे देखा, तो इसके एंगल में बदलाव हुआ। मतलब एंगल जो था वो क्या था, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन था। तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि कैसे पानी का बहाव होता है। ठीक, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखेंगे कि मतलब हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड क्या क्या होता है, फ्लूइड किसको किसको बोल सकते हैं। तो फ्लूइड के केस में एयर भी आता है, वाटर भी आता है, जितनी भी तरल चीजें होती है जो इजीली जो बहती हुई जो जितनी भी चीजें होती है ना, वो क्या होती है, लिक्विड के केस में आती है। हाँ, अगर हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें दो चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडेसिव फोर्स क्या होता है, एडेशन फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे कोहेसिव फोर्स में, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर। कहने का मतलब है कि इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये अंतर आणविक बल है कि जो कि मॉलिक्यूल्स के, समान मॉलिक्यूल्स के सेम नेचर पे लगता है। कहने का मतलब है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। जैसे अगर हम पानी की बूंद अगर हम लेते हैं तो पानी की बूंद एडेशन और कोहेसिव दोनों शो करती है, वो डिपेंड करता है कांटेक्ट ऑफ नेचर पे। तो पहले तो हम समझेंगे इसका डिफिनीशन कि इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो समान अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। फिर एडेसिव फोर्स, एडेसिव या एडेसिव लिख लीजिए। एडेसिव फोर्स होता है, इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। मतलब जो मॉलिक्यूल्स का नेचर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। अंतर दोनों में ये है, यहाँ सेम नेचर है और यहाँ
डिफरेंट नेचर है। मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो अगर हिंदी में देखेंगे हम, तो असमान अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल को हम असंजक बल कहते हैं। डिफिनेशन तो हो गया, पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं थ्रू द एग्जाम्पल। मैं इसको मिटाने का कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये सरफेस है, ये कोई जमीन है, मतलब सरफेस है, ठीक है। तो इस सरफेस पे अगर हम कोई ऑयल गिराते हैं, ऑयल की बूंद गिराते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑयल का शेप कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऐसा गोल शेप क्यों धारण करता है? गोल शेप धारण करता है, इसके अणु आपस में ही सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब इसके अणु का जो अट्रैक्शन होता है ना, वो अपने तरफ होता है। अगर हम इस सरफेस पे पानी गिराएंगे तो पानी कुछ ऐसे ऐसे फैल जाता है। तो इसका मतलब वाटर है, वो किसके तरफ अट्रैक्शन दिखा रहा है? सरफेस की तरफ अट्रैक्शन दिखा रहा है। समझने का कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी है। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो समझिएगा कि अगर हम देखते हैं ऑयल को जमीन पे गिराते हैं, तो वो क्या करता है? अपने आप में सिकुड़ने का कोशिश करता है, तो वो गोल शेप ले लेता है। तो इसका मतलब जो तेल के, जो ऑयल के अणु हैं, वो अपने आप में ही सिकुड़ना चाहते हैं, अपने आप में ही अट्रैक्ट होना चाहते हैं। तो दैट्स मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो दिख रहा है नेचर, वो कैसा है? कोहेसिव नेचर। कोहेसिव, ये फोर्स जो लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। और वहीं पे अगर हम देख रहे हैं वाटर का, तो वाटर जो दिखा रहा है सरफेस पे, वो कैसा दिखा रहा है? एडहेसिव दिखा रहा है, एडहेसिव फोर्स दिखा रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से दूसरा एग्जांपल देखिए। अब आप पानी की बूंद लीजिए और किसी प्लास्टिक पे डालिए। प्लास्टिक पे आप डालोगे ना, तो पानी का बूंद गोल सा शेप ले लेगा। अगर वही जमीन पे गिराओगे तो जमीन पे फैल जाएगा। तो फैल जाने का मतलब है कि उसके अणु किसके तरफ भाग रहे हैं? तो उसके अणु सरफेस की तरफ भाग रहे हैं। तो वो पानी के अणु दूसरे सरफेस की तरफ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो एडहेसिव नेचर दिखा रहा है। कोहेसिव नेचर में वो अपने ही तरफ के अणुओं के तरफ सिकुड़ते हैं, अपने ही अणुओं में अट्रैक्ट होते हैं। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोहेसिव है। इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, बहुत सारे तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए अगर इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मेरे पास एक और एग्जांपल है, तो उससे मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आज के डेट में तो सबका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो होता ही है, तो चलिए उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है राजू, उसकी गर्लफ्रेंड है मान लीजिए रूपा, ठीक, ये गर्लफ्रेंड है इसकी रूपा। और एक और लड़का है संतोष, और उसके गर्लफ्रेंड का नाम है मंजू, ठीक। राजू है, उसकी गर्लफ्रेंड है रूपा, संतोष है, उसकी गर्लफ्रेंड है मंजू। तो हम इसको अब इस दोनों को पकड़ने का कोशिश करिएगा। अगर राजू अपने गर्लफ्रेंड से खुश है, तो वो कैसा नेचर दिखा रहा है? कोहेसिव का नेचर दिखा रहा है, कोहेसिव नेचर दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि राजू अपने गर्लफ्रेंड से संतुष्ट है, तो वो कोहेसिव का नेचर दिखा रहा है। लेकिन अगर राजू संतोष के गर्लफ्रेंड पे डाका डालता है, तो वो कौन सा नेचर है? वो नेचर है एडहेसिव नेचर, एडहेसिव नेचर। तो मतलब ये एक तरीका है समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट नेचर प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं बेसिस ऑफ कांटेक्ट पे। जैसा उनका कांटेक्ट होता है वो वैसा दिखाते हैं। कभी कभी पानी प्लास्टिक पे एडहेसिव दिखाता है, कोहेसिव दिखाता है, लेकिन वही पानी अगर जमीन पे चला जाए तो वहां पे वो एडहेसिव दिखाता है। अभी हम देखेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम बोल सकते हैं डेंसिटी को कि मास बटा के वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटा के आयतन को ही हम घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है
कि कौन सा चीज हैवियर है और कौन सा चीज लाइटर है। तो अगर हम देखेंगे घनत्व, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा के आयतन, इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन तो आपका यही तो बन सकता है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। फिर इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, तो रो इज इक्वल टू एम वी। और ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये कि जो पानी का डेंसिटी होता है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। जो पारा होता है उसका घनत्व होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। फिर एयर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चंस क्या बनता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस कुछ ऐसा बनता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बता सकते हैं आप? अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, देखते हैं। अगर प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कौन सा सही है ये आप बताइए। और मैं इस चीज को अभी प्रूफ करके बताता हूं धमाकेदार तरीके से कि ये आपको याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए मान लीजिए एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, एक क्या है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे गाड़ियों में जो पिस्टन काम करता है ना सिलेंडर में, अप डाउन होता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन, और ये होता है बॉक्स सिलेंडर, ठीक है। तो ये सिलेंडर हो गया और ये पिस्टन हो गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आना है। ये बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस सिलेंडर में भरे पड़े हैं। मान लीजिए कि इनका जो मास है वो 10 kg का मास है। इस सिलेंडर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास जो है वो 10 kg का है। अगर हम इनका आयतन देखें तो आयतन मान लीजिए 5 मीटर क्यूब है। इस सिलेंडर का आयतन 5 मीटर क्यूब है। अब हम यहीं पे दूसरा एक पिस्टन सिलेंडर बनाते हैं, इसी को बनाते हैं, ऐसे दिखेगा। और हमने क्या किया कि प्रेशर लगाया यहां से इस पे, प्रेशर लगाया तो ये थोड़ा सा कम हो गया, ठीक, थोड़ा सा कम हो गया और इसके मॉलिक्यूल्स थे वो पास आ गए। थोड़ा और प्रेशर लगा देते हैं यहां पर, ठीक, तो इसके मॉलिक्यूल्स हो गए पास आ गए, थोड़े पास आ गए। समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आप एक बार समझ लोगे ना फिर दोबारा आपको ना ही रटने की जरूरत है ना ही कभी भूलने देगा ये एग्जाम्पल। तो जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो इसका जो आयतन है वो घट के मान लीजिए 3 मीटर क्यूब हो गया। ये आयतन है वॉल्यूम, ये आयतन 3, मास तो वही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम नहीं होंगे, 10 kg, ठीक। तो यहां पे जब हमने डेंसिटी निकाला तो क्या आया, 10/5, डेंसिटी हमारा आया 2 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे तो डेंसिटी क्या हो गया, 10/3, जो कि लगभग 3.3334 kg मीटर क्यूब होगा। तो यहां से आप बता सकते हो कि डेंसिटी बढ़ी या घटी। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ी कि घटी, खुद बता सकते हो, यहां देख लो। तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी ऑलवेज बढ़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसे
क्वेश्चंस आजकल ऐसे अराइव होते हैं जैसे सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का कारण क्या है, केसी तत्व का कारण क्या है ना, विस्कोसिटी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, पहले समझने का कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। होप समझ में आया होगा आपको, मैंने बहुत ही इजी तरीका अपनाया है बताने के लिए आपको। देखिए नेक्स्ट, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको बताना है। तो फिर से हम वैसे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट करते हैं। तो हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया और मान लीजिए कि ये इसका पिस्टन है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका मास द्रव्यमान 9 kg और जिनका वॉल्यूम आयतन है वो 3 मीटर क्यूब है। अब फिर से हमने क्या किया कि इसमें हमने इसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कुछ लगा के हमने इसको गर्म किया है ना। गर्म करेंगे, जैसे इसका मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो एक बल्ब लगा के मैंने इस टेम्परेचर को राइज किया। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, दूर दूर भागने लगते हैं। कोई भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स में भगदड़ मच जाती है। तो जैसे ही भगदड़ मचेगा तो ये क्या करेंगे, दबाव डालेंगे पिस्टन पे। जब पिस्टन पे दबाव डालेंगे तो पिस्टन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग जाएंगे। देखिए दूर दूर चले गए, लेकिन जो मास होगा वो तो कम नहीं होगा, मास तो एज इट इज रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब हो गया। तो यहां से हमने देखा कि जब मैंने शुरू में डेंसिटी निकाला तो 9/3 आया, 3 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आया। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर राइज किया, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी क्या हो गई वो देखिए, 9/5। तो ये लगभग 1.8 kg पर मीटर क्यूब आ गया। तो यहां से हमें दिखा कि डेंसिटी क्या हो गई, घट गई। तो हम बोल सकते हैं इजीली कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लेगा। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेसिफिक वेट, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट को हम लोग बोल सकते हैं कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है। कहने का मतलब है कि वजन बटा के आयतन क्या होता है, विशिष्ट घनत्व होता है। हिंदी वालों के लिए विशिष्ट घनत्व कहलाता है, तो विशिष्ट वजन कहलाता है, विशिष्ट वजन कहलाता है। देखिए यहाँ स्पेसिफिक वेट है वो बहुत ही सिंपल है, वजन बटा के आयतन। कहने का मतलब है वेट बटा के वॉल्यूम हम बोल सकते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर पर क्यूब होता है। अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। वेट हम लोग को पता है क्या होता है, mg, तो mg बटा के v मैंने लिखा। अगर हम यहां से देखेंगे तो mv अभी हमने पढ़ा कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं रो जी, लिख सकते हैं। तो एक नया फॉर्मूला आ गया हमारा स्पेसिफिक वेट का, रो जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विजिबल है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं
कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी। ठीक है, तो एक चीज और होता है कि वेट अगर हम निकालना चाहें फ्लूइड के केस में, तो वेट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर वेट निकालना चाहें तो क्या होगा, ये वॉल्यूम को हम यहां कर देंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर हम, चलिए नहीं समझ में आ रहा फिर से समझिए, यहां देखिए स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है वॉल्यूम। अगर हम वेट निकालना चाहें तो स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम होगा, किसके बराबर, वेट के बराबर। तो वेट को हम बड़े W से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पे हम इसका मान क्या रख देते हैं, रो जी। तो ये क्या बन जाएगा, रो जी वी। तो आज के बाद फ्लूइड में अगर कोई पूछेगा कि वजन का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो क्या होता है, रो जी वी। अगर ऐसे केस में एम जी, मतलब अगर बिना फ्लूइड के केस में क्या होता है फॉर्मूला, एम जी होता है। लेकिन अगर फ्लूइड के केस में बात करेंगे तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो जी वी। हाँ, एक चीज और, जो डेंसिटी होती है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मतलब वो चेंज नहीं होती है लोकेशन टू लोकेशन। लेकिन अगर स्पेसिफिक वेट की बात करें तो वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पे स्पेसिफिक वेट का वैल्यू कुछ और होगा और मून पे स्पेसिफिक वेट का वैल्यू कुछ और होगा, लेकिन डेंसिटी जो होगी वो एज इट इज मून पे भी वही रहेगी और पृथ्वी पे भी वही रहेगी। तो ये है आपका दूसरा प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट। को समझ में आ गया होगा। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि फ्लूइड के केस में वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रो जी वी होता है। लेकिन ऐसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं वेट क्या होता है, एम जी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी बची है वो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमें छोटा छोटा वीडियो बनाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग को भी आसानी होती है और आप लोग को भी पढ़ने में आसानी होती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट बचा है फ्लूइड के प्रॉपर्टी का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।